सो हेलो हाय दोस्तों, मैं देवेंद्र अग्रवाल। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये पोको का S3 Pro है, ठीक है। और ये डेड कंडीशन में है और रेडी इस पे काम भी है। मीटिंग की होगी, ठीक है। केन निकले हुए हैं और एक कंपोनेंट भी निकला हुआ था। खैर, अभी अपन इसको पहले इसका ना डीसी मशीन का रीडिंग चेक करते हैं कि इसका डीसी मशीन का रीडिंग क्या बोलता है। तो मैं सबसे पहले इसकी डीसी मशीन की रीडिंग आपको दिखाता हूँ। आप ऊपर मेरा डीसी मशीन देख ही रहे होंगे, कनेक्टेड है I2C का। ठीक है, पावर की दबाएंगे। ये देखिए, तो ये जा रहा है 40, 35, 47, 48, 30 पर। और जाकर जैसी बटन हटाते हैं तो ये जीरो हो जाता है, मतलब ये रीडिंग जा रही है। और आप इसकी करंट बार कोड भी देख सकते हैं, मतलब बार करंट भी देख सकते हैं जो ग्राफ है। अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं, आप यहाँ पे ग्राफ देखिएगा। ये देखिए, ये अप डाउन हो रहा है। देखिए, एक बार भी ना स्टेबल नहीं हो रहा। हम ये नहीं बोल सकते कि 48 48 एकदम से बहुत मिली सेकेंड में ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। तो ये प्रॉब्लम सॉर्टिंग की भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि सीपीयू की हो। और अगर ये एमएमसी का सेट होता तो हम इसमें ट्रिक यूज़ कर लेते कि करंट स्टेबल हो रहा है, पर ये एमएमसी का सेट नहीं है, ये एक यूएफएस का सेट है। तो इसके अंदर अब हमें बेसिकली सबसे पहले देखना पड़ेगा कोई कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है जल्दी जल्दी। उसके बाद में हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि इसका यूएफएस निकालेंगे सीधे। इस बार हम सीपीयू रिबॉल नहीं करेंगे, इस यूएफएस निकालेंगे और देखेंगे यूएफएस निकालने के बाद ये करंट होल्ड होता है कि नहीं। क्योंकि अगर ये करंट होल्ड नहीं होता तो हमें इसका यूएफएस और रैम दोनों ही निकाल कर चेक करना है। तो देखिए, जो प्रोसीजर है, हालांकि सीपीयू और रैम को हम रिबॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, और फिर बाद में हम यूएफएस निकाल सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन ए में भी जा सकते हैं, ऑप्शन बी में भी जा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर मल्टीमीटर को डायोड मोड पे कनेक्ट करेंगे और शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर चार्जिंग आईसी के बाद शॉर्टिंग चेक करेंगे। ये हमारा टर्बो चार्जर है, कंडक्टिव टर्बो चार्जर। ठीक है, हम अपने पावर के पास में चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मेन पावर और यहाँ पे हमारा कोर पावर यूज़ किया गया है। और ये मेन पावर हमारा ये ऊपर है, इसके बगल में क्रिस्टल लगा हुआ है, कोर पावर है। ये हमारा बक कॉइल है, बक कैपेसिटर है। तो आप देख सकते हैं, मैंने फ़िलहाल सभी में रख रख के बारी बारी मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है करके। अगर मैं जीआर की बात करूँ तो मुझे वीवैट का जीआर आप देख सकते हैं कितना मिल रहा है, और रिवर्स मोड पे सही है। ठीक है,
और एक बार पावर का भी आउटपुट चेक करेंगे। तो हम इसमें चार्जर लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा हाई एल और बी बॉब और कुछ बग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। उसके लिए हमें किसी भी डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो हम एसी टेलीकॉम में यूज़ करते आए हैं। तो हमने चार्जर लगा लिया है और हमने इसको वोल्टेज मोड पे भी डाल दिया है। देखिए हमें बीपीएच मिल रहा है और मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मुझे बीपीएच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमारा बॉब बनता है। देखिए हमारा यहाँ पर बॉब भी बन रहा है। यहाँ हमारा हाई एलडीओ बनता है। देखिए हमारा हाई एलडीओ भी बन रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये 1.8 वोल्टेज देखिए यहाँ पर। देखिए आप देख सकते हैं वोल्टेज में थोड़ा सा फ्लक्चुएसन है, अप डाउन कह सकते हैं हम इसे। और अगर बग की बात करें, ये देखिए 0.8, 0.7, 0.8 बहुत हल्का हल्का देखिए, बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। हम ये नहीं कहेंगे कि वोल्टेज पूरी तरीके से अप डाउन है, बहुत माइनर सा फ्लक्चुएसन हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, पावर से भी हो सकता है, पर इसमें क्योंकि ये वोल्टेज बनाना ही काफ़ी है तो हम ये मान सकते हैं कि अभी तो हमारा काम हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे बग इसमें एक्टिव नहीं होते हैं। तो जो पहली केस स्टडी हमारी बनती है, क्योंकि पोको S3 में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जाता है वो इसके CPU में जाता है। हम इसका CPU और रैम निकाल कर एक बार रिवॉल्व करके केस स्टडी का जायज़ा लेंगे और इसके बाद में अगर हमें लगा कि फिर से कोई दिक्कत आ रही है और अभी फ़ोन चालू नहीं होता है तो हम इसके अंदर हम इसका CPU लगाकर इमेज UFS उतारेंगे, सैमसंग का लगा हुआ है, और देखेंगे कि हमारी रीडिंग स्टेबल हो रही कि नहीं हो रही। नहीं तो हमें इन दो पावर को बारी बारी चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। इसमें एक सप्लाई और है फॉल्ट एन की, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि फॉल्ट एन हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा, जो हमारे पावर दूसरे पावर को ऑन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फॉल्ट तो चलिए इस वोल्टेज को चेक करते हैं। देखिए इस कैपेसिटर पे आना चाहिए, ये वाले देखिए 0.5 आ रहा है ना,
इसका मतलब है कि हमारा जो कोर आईसी है वो भी काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर तो कुछ भी चेक करने का बनता ही नहीं है। अब सीधे आईसी उतारेंगे। पहले हम सीपीयू पर काम करेंगे, फिर हम यूएफएस पे काम करते हैं। पहले मैंने सोचा था यूएफएस में काम करते हैं, पर अभी मैं सबसे पहले सीपीयू पे काम करूंगा। रैम पहले से रिवॉल्व के करके लगाइए। तो देखिए, इस पे आप देख सकते हैं ये जो सीपीयू है ये फूला हुआ है। ठीक है, तो जनरली ऐसे केस स्टडी में मैं आपको बता दूं कि आप अगर फ़ोन बना रहे हैं, ये किसी भी ऑलरेडी टेक्नीशियन ने काम किया हुआ है, और रैम बस लगाइए और यहाँ पे सीपीयू देखो ऊपर से यहाँ पे फूल गया है, ये दबता नहीं। तो इसका मतलब ये है, सिंपल है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सेट इसलिए कुछ रीडिंग देके रिटर्न मार रहा था। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये किसी टेक्नीशियन ने ओवर हीटिंग कर दी है इसको, सीपीयू और रैम निकालने में, या इसको शूटर से काम किया है। जनरली लोग अभी 3-4 हज़ार की और 5 हज़ार की एसएमडी लेकर काम करते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसका सीधा फंडा क्या है मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ। अगर आपके पास में इस तरह के सीपीयू आए जिसके अंदर आपका खास तौर पे सीपीयू इस तरह से फूल जाए, देखो ऐसी केस स्टडी भी मैं डाल रहा हूँ पहली बार कि आपको पता हो। हम तो यहाँ पर काम करने के लिए बैठे हैं, बट पहले से रिपेयर वाले से इसलिए बोलते हैं ना, एक साइड में एक रिपेयर होते आता है तो एक नहीं दो दिक्कतें आ जाती है। अब आप देखो इसके अंदर जो आईसी का नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है AC। यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ोगे, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर AC। इसका मतलब है कि इसमें नया सीपीयू लगेगा। अगर हम सीपीयू को चेंज कर देंगे तो ये फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर आईडी होती है, और जब तक कि आप इसको सीपीयू को आप यहाँ पर इसका जो सीपीयू है वो पूरा नया ही होगा, बदलेगा। ये बहुत पतला सीपीयू होता है, इस पर बहुत ध्यान से काम करना होता है। अगर आप शूटर से काम कर रहे हो और आपका अनुभव नहीं है तो ये ही होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये गेम होगा कि हमें ये आईसी को रिप्लेस करना होगा नया आईसी के साथ, जो कि ब्लैंक होगा। फिर वो लगाएंगे और हम जब ये पोर्ट बना लेगा तो हमें नॉर्मली इसको फ्लैश करना पड़ेगा। हम इस आईसी को उतार के इसको रिप्रोग्राम भी करना, जैसे इसको हम ब्लैंक कर सकते हैं। इसको रीसेट कर देंगे और इसको लगाने के बाद में सिर्फ हमें पोर्ट डाल के इसकी एक इंजीनियरिंग फाइल डालेंगे और ये फ़ोन हम प्रॉपर तरीके से ऑन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग फाइल इसलिए ताकि हम इसका सिक्योरिटी रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो केस स्टडी इसकी फ़िलहाल इतनी है। यहाँ मैं इसके ऊपर बता नहीं सकता हूँ, पर ये कहूँगा टेक्नीशियन से कि हैंड स्केल थोड़ा अच्छा कीजिए, और अगर इस तरह से काम आए तो फिर कस्टमर को बताइए ताकि वो आगे सेट को रिपेयर के लिए ना भेजे। 28 अगस्त की भेंट।
तो किस किस का सीपीयू डन हुआ? तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 एमडी सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फैडी में फंस रहे हैं, या आपने आईसीयू पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पे ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए, और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फुल फैडिंग या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएमसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियो ग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली
ये देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में, तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको इससे कॉम्पोनेंट रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा, किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।